गियर पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप एक न्यूमेरिकल यहाँ लिखा दो, देख सकते हो। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए 33 टूथ ईयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ दिया है, नंबर ऑफ टीथ कितना दिया है 33। ठीक, इफ इट्स सर्कुलर पिच, पीसी दिया आपको सर्कुलर पिच कितना 0.875 इंच। ठीक है, अब इसका आप सर्कुलर पिच का फॉर्मूला लगा सकते हो। पाई सी इक्वल्स क्या होता है, पाई सी इक्वल्स होता है पाई डी अपॉन टी, जिसमें डी क्या होता है पिच डायमीटर होता है और टी है नंबर ऑफ टीथ। चूँकि आपको ये चीज़ें दी हुई हैं तो पी सी की वैल्यू आपको दी है 0.875 इक्वल्स पाई इंटू डी, और नंबर ऑफ टीथ कितना है 33। तो यहाँ से डी यदि आप निकालना चाहें तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.875 मल्टीप्लाइड बाई 33 डिवाइडेड बाई पाई। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो 0.875 इंटू 33 ये आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी ये आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं पाई से। तो ये जो वैल्यू आ रही है डी की, डी इक्वल्स आ रहा है आपका 9.19 इंच। ठीक है, ये इंच में आ रहा है। यदि आप एमएम में निकालना चाहे तो एमएम में निकाल सकते हैं, इसको 25.4 का मल्टीप्लाई करके। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपका 233.456 mm। ओके, तो आसान से न्यूमेरिकल है। इस अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये इंच में क्यों आया था ये समझ में आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इंच में दिया है, तो ये भी किस में आएगा आपका इंच में आएगा। नेक्स्ट है पिच डायमीटर ऑफ अ पेयर ऑफ गियर्स। ठीक है, पेयर ऑफ गियर है, उसकी पिच डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये पिच डायमीटर कितना दिया है 60 और 100। तो D1 हम लिख लेते हैं, पहले गियर का 60 mm हो गया पिच डायमीटर, और D2 दूसरे गियर का हो गया 100 mm। ठीक है, और मॉड्यूल भी दिया हुआ है, मॉड्यूल कितना है 2.5 mm पर टूथ। अब देखिए नंबर ऑफ टीथ पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों जो गियर्स हैं, इन दोनों गियर्स का मॉड्यूल सेम होगा। मॉड्यूल सेम होगा तभी गियर आपका मैशिंग करेंगे, यदि मॉड्यूल सेम नहीं होगा तो मैशिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ से सिंपल है, मॉड्यूल का फॉर्मूला आपको पता है डी अपॉन टी होता है, जिसमें डी क्या होता है पिच डायमीटर होता है, टी क्या होता है नंबर ऑफ टीथ। तो जैसे हम फर्स्ट गियर के लिए लगाना चाहें तो एम इक्वल्स क्या आ जाएगा D1 अपॉन T1। तो एम की वैल्यू कितना 2.5, अब D1 की वैल्यू हमको कितना दिया है 60 दिया है, तो यहाँ से T1, तो T1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, तो 60 को यदि मैं 2.5 से डिवाइड करूँ, 60 डिवाइडेड बाई 2.5 तो ये आ गया 24। तो T1 इक्वल्स कितना आ गया 24 आ गया। ऐसे ही यदि मैं T2 निकालना चाहूँ, ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा M इक्वल्स D2 अपॉन T2। दिस इम्प्लाइज M की वैल्यू वही रहेगी 2.5, D2 कितना है आपका 100 है अपॉन T2। तो यहाँ से T2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 100 डिवाइडेड बाई 2.5 तो ये आ गया 40। ठीक है, तो T2 की जो वैल्यू है वो कितना आ गया 40 टीथ। ठीक है, तो हमने T1 और T2 दोनों निकाला, ये T1 की वैल्यू आ गई और ये आपका T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कुछ दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, शाफ्ट कैरीज 30 टीथ। ठीक है, गियर है 30 टीथ का गियर है एक शाफ्ट के ऊपर, और 3 टीथ पर इंच DP दिया हुआ, डायमीटर पिच दिया हुआ। तो T की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 30 है, PD डायमीटर पिच या DP बोलते हैं इसको, ये कितना 3 टीथ पर इंच। ठीक है, ड्राइव्स अनदर गियर एट ए स्पीड ऑफ 80। तो यहाँ पे N दिया है आपका 480 RPM। RPM मतलब समझते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा, इसमें दिया है कि 30 टीथ वाला गियर है और इसका ये पिच गियर है, ये दूसरे गियर को ड्राइव करता है। ठीक है, किसको ड्राइव करता है दूसरे गियर को। तो यदि मैं इसको T1 नाम दूं तो ये दूसरे गियर को ड्राइव कर रहा है, इसका मतलब ये N2 है। ठीक है, और आपको N1 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है N1 कैलकुलेट करना है। और देखो इसमें दिया है 30 टीथ वाला, 30 टीथ मतलब पहला गियर, सेंटर शाफ्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखो बेसिकली ये है क्या, कुछ इस तरह का सवाल है। एक यहाँ पे गियर है, ये एक गियर है, और ये गियर से आप बेसिकली दूसरे गियर ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा इधर बना देता हूँ इस, और इनका जो सेंटर का डिस्टेंस है ये दिया हुआ है आपको। ये सेंटर का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस 9 इंच।
तो बेसिकली इधर आप कैलकुलेट करना तो ये R1 है और यहाँ से यहाँ ये क्या है R2 है। तो आपको क्या दिया है R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी है 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप PD का फॉर्मूला लगाएं है ना। पहले गियर के लिए हम PD लगाएं तो PD इक्वल्स क्या होता है डायमीटर पे T अपॉन D। ठीक है, T अपॉन D होता है। लेकिन आपके पास हाँ T है, PD की वैल्यू भी है। PD कितना है 3, डायमीटर पे 3 है आपका, ये दिया हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ टीथ कितना है 30 है, तो यहाँ से D निकल आएगा। D मीन्स D1। ठीक है, ये बेसिकली हम पहले गियर के लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं T1 अपॉन D1। तो यहाँ से D इक्वल्स क्या आ जाएगा 30 अपॉन 3। ठीक, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 इंच, मतलब D1 की वैल्यू आ गई आपकी 10 इंच। ये तो हम इसको R1 R2 के टर्म्स में लिखना चाहें तो R1 कितना आ जाएगा आपका, D1 का ये डायमीटर है, ये रेडियस है, तो रेडियस डायमीटर क्या होता है आधा होता है, तो ये कितना आ गया 5 इंच आ गया। अब जैसे ये 5 इंच आ गया तो आपको मालूम है R1 कितना है 5 इंच है, और तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल आएगी। R1 जब 5 है तो R2 इक्वल्स कितना आ जाएगा, R2 इक्वल्स आ जाएगा 9 माइनस 5, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ये R2 वैल्यू आ गई। ओके, सो अब ये R1 और R2 आ गया आपके पास। ठीक है, R1 भी आ गया और R2 भी आ गया। ये आपका R1 है ना, और ये R2 है। अब आपको निकालना है फास्ट वन। तो देखो इसमें एक इक्वेशन लगता है। इक्वेशन क्या होता है N1 अपॉन N2 इक्वल्स T2 अपॉन T1 इक्वल्स R2 अपॉन R1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये कई न्यूमेरिकल में काम आता है। तो इस इक्वेशन को आप लगा सकते हैं। अब N1 नहीं दिया आपको, आपको दिया N2, तो N1 को मैं एज इट इज रखता हूँ और N2 की वैल्यू कितनी है 480 इक्वल्स। अब देखो R2 R1 दिए हैं अपन को, T1 T2 का नहीं निकालना, तो R2 R1 दिया हुआ है, तो R2 की वैल्यू कितनी है 4 है और R1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 अपॉन 5। तो यहाँ से N1 इक्वल्स आ जाएगा 4 इंटू 480 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 480 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया N1 की वैल्यू हो गई 384 RPM। मीन्स आपका 30 टीथ वाला जो गियर है, 30 टीथ वाला गियर है, वो आपका 384 RPM पे घूम रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 2 गियर्स हैविंग एंगुलर वेलोसिटी 3:1। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है आपको N1 अपॉन N2 दिया हुआ है, ये 3/1 दिया हुआ है। ठीक है, हुज सेंटर डिस्टेंस इज 136 mm। ठीक है, तो यदि मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से कहानी बनेगी। ये मान लो एक गियर है और ये मान लेते हैं दूसरा गियर है। ठीक है, अब इसमें सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, मैंने ये ऑर्बिटल ऐसे बना लिए हैं, तो इनका सेंटर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये सेंटर है और इनका जो डिस्टेंस है वो दिया है 136 mm। ठीक है, मॉड्यूल दिया है, m की वैल्यू दे रखी है, m कितना दिया है आपको 4 mm पर टूथ। अब नंबर ऑफ टीथ पूछे। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ हर गियर के केस में पूछा है। तो देखो इसमें हमको एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यदि आप यहाँ से देखेंगे तो बेसिकली ये क्या है आपका R1 है और ये क्या है R2 है। तो यहाँ पे आपको R1 प्लस R2 की वैल्यू दी हुई है। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी है 136 mm। ओके, आपको नंबर ऑफ टीथ निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए पहले सबसे पहले आपको R1 और R2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब R1 और R2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये इक्वेशन होता है N1 अपॉन N2 इक्वल्स R2 अपॉन R1। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो N1 अपॉन N2 की वैल्यू दी है आपको 3:1 इक्वल्स R2 को मैं एज इट इज रखता हूँ और R1 की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ से R1 की जगह रख सकता हूँ 136 माइनस R2। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 136 माइनस R2। तो यहाँ से यदि आपने सॉल्व करें इसको तो R2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 3 इंटू 136 माइनस R2। तो यहाँ से यदि आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो R2 इक्वल्स आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 136 मीन्स 408 माइनस 3 R2। ये सिंपल, ये उस तरफ जाएगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 R2 इक्वल्स 408। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 408 डिवाइडेड बाई 4। तो ये R2 आ गया आपका 102 mm। जब R2 आपका 102 mm आ गया
तो R1 कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 क्या है 136 है। तो यहाँ से R1 को मैं लिखना चाहूँ तो R1 आ जाएगा 34 mm। ठीक है, करेक्ट है। ओके, ये आ गया। अब तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि मॉड्यूल दिया हो, नंबर ऑफ टीथ निकालना है। तो T1 इक्वल्स क्या हो जाए, मॉड्यूल इक्वल्स क्या होता है, M इक्वल्स D/T। ये फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है मॉड्यूल निकालने में। ठीक है, ये तो यहाँ से यदि आप फर्दर इसको निकालना चाहें तो कुछ इस तरह से कहानी बनेगी। M मॉड्यूल दिया आपको 4 इक्वल्स D। अब D1, अब पहले के लिए यदि हम निकालना चाहें तो पहले के लिए D1 है, तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 R है, तो D कितना हो जाएगा 68, डबल हो जाएगा उसका अपॉन T1। तो यहाँ से T1 इक्वल्स कितना आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। ठीक है, 17 टीथ आ गए। ऐसे ही हम T2 भी निकाल सकते हैं। भाई मॉड्यूल तो दोनों का समान होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 2 गियर तभी मैशिंग करेंगे जब उनका मॉड्यूल सेम होगा। तो हमें 4 इक्वल्स क्या आ जाएगा M, या मैं लिखना चाहूँ आगे और इसमें M इक्वल्स क्या आ जाएगा D2/T2। तो M इक्वल्स D2, देखो R कितना है 102 102, तो D2 कितना हो जाएगा 204/T2। और M की वैल्यू कितना दिया है, M आपको दिया हुआ 4। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप T2 निकालना चाहें तो 204/4, तो कैलकुलेट करेंगे तो 51। तो T2 कितना आ गया आपका 51। ठीक है, तो यहाँ से आपने T1 और T2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यही क्वेश्चन में पूछा है।